हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। हमें एक अवकल समीकरण दिया हुआ है y की घात 2 dx प्लस एक्स का वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई का वर्ग dy बराबर 0 और हमें इस अवकल समीकरण को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकल समीकरण में समघात अवकल समीकरण को लिखेंगे और समझेंगे। तो समघात अवकल समीकरण अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण होता है हमारे पास कुछ इस प्रकार से। डी वाई बटा डी एक्स बराबर होगा एफ ऑफ वाई बटा एक्स रूप का। एक तो यह रूप होता है, या दूसरा रूप होता है डी एक्स बटा डी वाई बराबर एफ वन कर देता हूं बच्चों इसको मैं, और ये एक्स बटा वाई रूप का होता है। तो दोनों ही रूप मैंने लिख दिए हैं। अगर इस रूप का हमारे पास समीकरण है तो इसमें हम प्रतिस्थापन करते हैं y बराबर वी एक्स, और यदि इस रूप में है तो इसमें जो प्रतिस्थापन होगा वो होगा x बराबर वी वाई। ये दोनों बातें आप याद रखें कि जिस प्रकार का अवकल समीकरण होगा उसी प्रकार से हम उसका प्रतिस्थापन करेंगे और उसको आगे हल करेंगे। चलिए, दी गई अवकल समीकरण को लिखते हैं। हमें क्या दी गई है, हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है y की घात 2 dx, उसके बाद प्लस कोष्टक के अंदर है एक्स का वर्ग एक्स वाई प्लस वाई का वर्ग, और ये होगा डी वाई। तो सबसे पहले आप इसे बराबर के इधर ले जाइए। तो ये होगा वाई का वर्ग डी एक्स बराबर माइनस का हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई का वर्ग और डी वाई। अब डी वाई को हम बटे में लाएंगे तो ये बनेगा डी एक्स बटा डी वाई बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स का वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई का वर्ग, और पूरे के बटे में आ जाएगा वाई का वर्ग। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई के वर्ग को सभी के बटे में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई बराबर माइनस, समझिएगा, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले। तो ये होगा एक्स का वर्ग और बटे में आ जाएगा वाई का वर्ग। उसके बाद प्लस, फिर देखिएगा अब वाई से वाई कट जाएगा तो ये एक्स बटा वाई बनेगा, यहाँ पर बनेगा एक्स बटा वाई, और प्लस यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बन जाएगा हमारा एक वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। इसे बनाते हैं हम समीकरण एक, और ध्यान से देखिए ये बन गई है हमारी समघात अवकल समीकरण। तो हम इसको लिख लेते हैं, जो जो समघात अवकल समीकरण है। ये हमें पता लग चुका है कि यह एक समघात अवकल समीकरण है। तो अब हम इसके लिए प्रतिस्थापन कर देंगे। तो मैं लिख देता हूं, माना हम यहाँ पर x बराबर कितना मानेंगे, वी वाई, और इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष। जब इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा डी एक्स बटा, ये हो जाएगा डी वाई, ये डी एक्स बटा डी वाई हो गया आपका। और यहाँ पर v y का अवकलन एक होगा, उसके बाद y को छोड़ेंगे तो ये होगा डी वी बटा डी वाई के बराबर। अब यही मान हम क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। तो मैं रख देता हूँ इन मानों को, देखो। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः अतः डी एक्स बटा डी वाई की जगह रखेंगे हम v प्लस वाई, और ये हो जाएगा डी वी बटा डी वाई, रख दिया हमने मान। उसके बाद माइनस, देखिए एक्स बटा वाई ये v के बराबर होगा तो ये v का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर v आ जाएगा और यहाँ प्लस एक हो जाएगा। इसे अब हम आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले ये जो v है इसे बराबर के इधर ले आइए आप। तो ये हो जाएगा y, और ये होगा डी वी बटा डी वाई बराबर माइनस वी का वर्ग माइनस का v माइनस का एक, और ये भी आ जाएगा माइनस का v। तो मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ, ये होगा y डी वी बटा डी वाई, और बराबर, अब ये जुड़ जाएगा और मैं माइनस फिर से कॉमन ले लेता हूँ तो ये होगा v का वर्ग,
ये हो जाएगा प्लस का 2v और प्लस बन जाएगा 1। ये बन गया बच्चों। अब हम इसे dv के बटे में ले आते हैं और y dy को बराबर के इधर ले आते हैं। तो यह बनेगा dv और dv के बटे में आ जाएगा v का वर्ग प्लस का 2v और प्लस का 1। ये तो dv के बटे में आ जाएगा और यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा dy और बटे में आ जाएगा y। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग हो चुके हैं सारे चर। तो मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv। और ध्यान से देखो बच्चों, ये सूत्र बन गया हमारा। ये बन जाएगा v प्लस 1 और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 2 बराबर ये होगा माइनस ये होगा dy और बटे में आ जाएगा y। अब हम v प्लस 1 की घात 2 का समाकलन करेंगे तो ये ऊपर जाके घातांक क्या हो जाएगी, इसकी माइनस की हो जाएगी। तो v प्लस 1 इसकी घातांक -2 थी तो -2 प्लस 1 बटे में भी आ जाएगा -2 प्लस 1 बराबर माइनस इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log y जिसका आधार क्या होगा e होगा और प्लस यहाँ पर लिख देंगे अचर c का प्रयोग भी कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखो 2 में से 1 गया तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और v प्लस 1 की घातांक माइनस होगी तो इसको बटे में लिख देंगे तो माइनस का 1 बटा ये बन जाएगा v प्लस 1 और बराबर ये है माइनस का log y और आधार इसका e होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अचर लिया था उसको भी माइनस का ले लेता हूँ क्योंकि वो माइनस हो गए हमारे पास सभी पद, तो मैं इसे भी माइनस का ले सकता हूँ। ये मेरी सुविधा के हिसाब से मैं इसको ये काम कर सकता हूँ। तो मैंने इसको भी माइनस ले लिया, उससे क्या फ़ायदा हुआ, ये तीनों ही माइनस आपस में हट जाएंगे। अब हम यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो v का मान किसके बराबर था वो देख लीजिए आप। v का मान हमारे पास कितना आया था, v का मान आएगा x बटा वाई। तो हम यहाँ पर रख लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 1 बटा v का मान क्या रखेंगे x बटा वाई और प्लस 1, यही मान होगा ना। एक बार और देख लेते हैं, v का मान होगा x बटा वाई। उसके बाद बराबर यहाँ पर होगा log y और प्लस ये हो गया c। सारे माइनस बच्चों प्लस बन गए। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए तो y ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y और बटे में आ जाएगा x प्लस वाई बराबर होगा log y और प्लस हो जाएगा c। आप चाहें तो x प्लस वाई को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा y बराबर x प्लस वाई और यहाँ पर हो जाएगा log y जिसका आधार e है और प्लस c। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।